हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीए की एक सीरीज जिसमें बीसीए के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। तो ये स्टार्टिंग वीडियो होने वाली है, इसके बाद और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपके बीसीए को बूम करा सकती हैं, आपके सिलेबस को डन करा सकती हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस आएंगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगी। तो ये कंटेंट बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हो, तो मैंने ऐसा देखा है जब मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ एंड काफ़ी सारे सिलेबस अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो सिलेबस अभी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, तो मैंने जो चीज़ें स्क्रैच से सीखी हैं वो अब तक मैं पहुँचा सकूँ। और इन वीडियोस के अंदर हम सिर्फ नॉलेज को ही गेन करने वाले हैं। जो आपके बीसीए के सिलेबस में मैच होते हैं सब्जेक्ट, हम उन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं, कुछ आउट में नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीए ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 1 के सिलेबस के साथ उनकी डेफिनेशंस को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको यूनिट 1 के अंदर कुछ इस टाइप का सिलेबस मिलता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने सिलेबस में मैच कर लीजिएगा। पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, फंक्शन, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैचेस, टाइम शेयरिंग, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, सिस्टम सेल्स, प्रोग्राम्स, सिस्टम स्ट्रक्चर। ये सारे अगर आपके सिलेबस में मैच होते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरी सीरीज़ आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधन करता है और एप्लीकेशंस के चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्य के रूप में कार्य करता है। अब इसकी बात करें कार्य की, ऑपरेटिंग सिस्टम के कई कार्य होते हैं। पहला जो आता है वो आता है संसाधन प्रबंधन। सीपीयू समय, मेमोरी, डिवाइस या अन्य सिस्टम संसाधनों को आवंटन और प्रबंधन करता है। प्रक्रिया प्रबंधन, प्रक्रिया बनाता है, उसको शेड्यूल करता है, समाप्त करता है, सीपीयू के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। उसके बाद आता है मेमोरी प्रबंधन के अंदर प्रक्रियाओं को मेमोरी स्पैम, आवृत्ति और डिलोकुट करता है, टकराव को रोकता है, उपयोग को अनुकूल बनाता है। उसके बाद आता है फाइल प्रबंधन। फाइल प्रबंधन के अंदर स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों को व्यवस्थित, संग्रहित और पुनः स्थापित करता है, एक पदानुक्रमित फाइल सिस्टम प्रदान करता है। उसके बाद आता है डिवाइस प्रबंधन। डिवाइस प्रबंधन आई उपकरणों को नियंत्रण करता है, डेटा ट्रांसफ़र को संभालता है और डिवाइस ड्राइव प्रदान करता है। उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस। उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका प्रदान करता है, जिसमें आमतौर पर ग्राफिकल यूज़र मतलब GUI और LC के माध्यम से होता है। उसके बाद आते हैं सुरक्षा। सुरक्षा के अंदर एक्सेस नियंत्रण लागू करता है, डेटा को अनुग्रहित पहुंचने से सुरक्षित करता है और सुरक्षा खतरों का पता लगाता है और रोकता है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के अंदर आती हैं। तो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में पहला आता है बैच। बैच एक मोड में जॉब को प्रोसेस करता है, बिना उपयोगकर्ता के सीधे इंटरेक्ट के कार्यों की एक श्रृंखला निष्पादित करता है, बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग कार्य के लिए उपयुक्त। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग। कई उपयोगकर्ता के बीच सीपीयू के समय को विभाजित करता है, जिसमें अन्य एक साथ सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की अनुमति मिलती है। मुख्य फ्रेम और सर्वर जैसे बहु उपयोगकर्ता सिस्टम में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है सिंगल यूजिंग। सिंगल यूजिंग की बात करें, एक समय में एक उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए लिए डिज़ाइन किया जाता है, आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटर पर, मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर को सिंगल यूजिंग कह सकते हैं। उस मल्टी यूज़र एक साथ कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है, आमतौर पर सर्वर और मुख्य फ्रेम में पाया जाता है। उसके बाद आता है रियल टाइम। रियल टाइम में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक विशेष प्रक्रिया समय की गारंटी देना है। औद्योगिक नियंत्रण और चिकित्सक उपकरण जैसे सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है वितरित। वितरित एक नेटवर्क में जुड़े कई कंप्यूटर को एक एकल प्रणाली के रूप में प्रबंधन करता है, जो वितरित प्रोसेसिंग और संसाधन साझा करने की अनुमति देते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई घटक होते हैं, जैसे कि कर्नल कोर घटक जो मेमोरी में रहता है और सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन और डिवाइस प्रबंधन को संभालता है। क्या होता है सेल
एक कमांड इंटरप्रेट जो ओएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता कमांड स्वीकार करता है और अन्य सिस्टम कॉल में अनुवाद करता है। उसके बाद आता है सिस्टम प्रोग्राम। पिता कार्यक्रम को ओएस की कार्य क्षमता का विस्तारित करते हैं, जिसमें टेस्ट, एडिटिंग, कंपाइलर और नेटवर्क टूल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं के अंदर प्रक्रिया प्रबंधन, प्रक्रिया बनाना, हटाना, प्रबंधन करना, मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी स्पैम आवंटन करना, डिकोड करना, फाइल प्रबंधन, फाइल और निर्देशक बनाना, हटाना और प्रबंधन करना, डिवाइस प्रबंधन, ओएस उपकरणों को नियंत्रण करना और डेटा ट्रांसफ़र को संभालना, संचार, इंटर प्रोसेस संचार और नेटवर्किंग के लिए सुविधा प्रदान करना, सुरक्षा, एक्सेस नियंत्रण लागू करना और सिस्टम को सुरक्षा खतरों से बचाना। सिस्टम कॉल बात करते हैं ओएस द्वारा प्रदान किए गए फंक्शंस जो एप्लीकेशन कर्नेल से सेवाओं का अनुरोध करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वे उपयोगकर्ता प्रोग्राम और ओएस के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। सिस्टम संसाधन तक नियंत्रण पहुंच सुनिश्चित करते हैं। निर्देशक जो कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करने के लिए निष्पादित करते हैं। वे सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशंस प्रोग्राम या अन्य उपयोगकर्ता परिभाषित प्रोग्राम हो सकते हैं। जिस तरह से ओएस व्यवस्थित होता है और उसके घटक जैसे इंटरेक्ट करते हैं। सामान्य संचार में मोनोलिथिक, लेडियस, माइक्रोनेल और हाइब्रिड शामिल हैं। तो ये थी BCA की पहली वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इसके बाद बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर को देखा है, लेकिन BCA की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ आधा अधूरा सिलेबस आता है, पूरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम BCA के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था पहली वीडियो। इस वीडियो के बाद भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, सो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।